यदि आप 10वीं या 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भारतीय पशुपालन विभाग में सरकारी नौकरी का अवसर बेहतर रहेगा। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सरकारी विभाग में नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं। अगर आप भी पशुपालन विभाग में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो आप यह वीडियो पूरा देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जस्ट करियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए पशुपालन विभाग के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं। पशुपालन विभाग वैकेंसी के बारे में बात करी जाए तो सरकार की मंशा के अनुरूप पशुपालन विभाग द्वारा संपूर्ण देश में डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग योजना को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक तहसील स्तर पर पशुपालन केंद्र खोले जाने की योजना है और इस केंद्रों के माध्यम से निगम द्वारा उत्पादन का विक्रय एवं डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग योजनाओं की स्थापना के साथ साथ यहीं से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और इन सभी संचालक के लिए संस्थानीय ब्लॉक, ग्राम सभा, पंचायत स्तर पर कार्य करने वाले शिक्षित युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पशुपालन विभाग के लिए आपकी आयु सीमा की बात करें तो इसमें फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी की 25 से 45 वर्ष और फार्मिंग विकास अधिकारी की 21 से 40 वर्ष और फार्मिंग प्रेरक अधिकारी की 18 से 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। पशुपालन विभाग वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करी जाए तो पशुपालन विभाग भर्ती की खास बात यह है कि इसमें कक्षा 10वीं पास उम्मीदवार भी अपना आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं और इसके अलावा उच्च पदों पर आवेदन करने के लिए 12वीं कक्षा के साथ साथ स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। अगर अन्य योजनाओं की बात की जाए तो पशुपालन विभाग भर्ती के लिए उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशन के तौर पर फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी की किसी भी विषय में स्नातक ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए और फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए 12वीं पास और फार्मिंग प्रेरक के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। पशुपालन विभाग वैकेंसी के लिए आवेदन शुल्क फीस की बात करी जाए तो पशुपालन विभाग भर्ती के अंतर्गत नियमानुसार आवेदन शुल्क का भुगतान पद के अनुसार किया जाएगा। आवेदन करते समय आपको निर्धारित शुल्क भी जमा करना है क्योंकि इसी में जीएसटी को भी शामिल किया गया है और यह निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसलिए आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान रखा गया। इसके अलावा आवेदन करते समय इस बात का ख्याल जरूर रखें कि जमा किए गए आवेदन शुल्क की कोई वापसी नहीं होगी। जैसे कि फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 944 रुपये और फार्मिंग विकास अधिकारी के सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 826 रुपये और फार्मिंग प्रेरक के सभी वर्गों के लिए 708 रुपये तय किए गए हैं। पशुपालन विभाग भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की बात करी जाए। पशुपालन विभाग भर्ती के अंतर्गत सर्वप्रथम आवेदन पत्रों की जांच की जाती है। इसके उपरांत आवेदन द्वारा किए गए रजिस्टर्ड ईमेल पर ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सूचना भेजी जाती है और ऑनलाइन परीक्षा में सफल उम्मीदवार को ईमेल के माध्यम से कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेज दिया जाता है, जिसे आवेदक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी करवाकर डाक द्वारा निगम के पते पर भेजना होगा। यदि आवेदक ऐसा नहीं करता है तो उसका आवेदन व्यस्त मान लिया जाएगा। इसके अलावा साक्षात्कार में सफल होने वाले उम्मीदवारों को कार्यशैली रिपोर्टिंग, अन्य आवश्यक जानकारी के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के लिए जयपुर, लखनऊ में बुलाया जाता है, जिसके लिए कोई भी यात्रा भत्ता नहीं होगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो आइए पशुपालन विभाग के परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करते हैं। फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा 50 अंक की होती है और इसमें आपको इंटरव्यू के 50 अंक और कुल आपको 100 अंक मिलते हैं। फार्मिंग विकास अधिकारी के 50 अंक की परीक्षा होती है लिखित और इसी के साथ ही इंटरव्यू में 50 अंक होते हैं, इनका भी टोटल 100 अंक का पेपर होता है। फार्मिंग प्रेरक के लिए 100 अंक की लिखित परीक्षा और 50 अंक का इंटरव्यू होता है, 100 अंक का टोटल इनका एग्ज़ाम होता है। पशुपालन विभाग वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे करेंगे? पशुपालन विभाग वैकेंसी में आवेदन करने के लिए सबसे पहले निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अब इसमें मांगी गई समस्त महत्वपूर्ण जानकारी को आवश्यक रूप से भरें।
अब आवश्यक दस्तावेज, फोटो और साक्षात्कार को स्कैन करके अपलोड करें। अब इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट और नेट बैंकिंग के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भुगतान की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें और समस्त स्टेप को फॉलो करने के उपरांत आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। ये सब प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद आपका आवेदन बिल्कुल सफल हो जाएगा। और पशुपालन सहायक का कार्य क्या होता है, यह जानना भी आवश्यक जरूरी है। पशु प्रजनन प्रक्रियाओं में सहायता करना, विभिन्न प्रकार के पशुओं को भोजन, संवारने और उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के माध्यम से देखभाल प्रदान करना, पशु चिकित्सक द्वारा निर्धारित टीके और दवाइयाँ देना, शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं और उपचार के दौरान पशु चिकित्साओं का समर्थन करना एक पशुपालन सहायक का कर्तव्य होते हैं। पशुपालन विभाग वैकेंसी के अधिकार और लाभ की बात करी जाए, पशुपालन विभाग में नौकरी करने के उपरांत आपके क्या अधिकार होंगे और आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, आइए बात करते हैं। पशुपालन विभाग भर्ती के अंतर्गत कुल 3 पदों का सृजन किया जाना है, जिसके लिए पदों के आधार पर अधिकार दिए गए हैं। फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के नीचे 5 फार्मिंग विकास अधिकारी कार्य करेंगे। फार्मिंग विकास अधिकारी के अधीन 3 फार्मिंग प्रेरक काम करेंगे और फार्मिंग प्रेरक को अपने कार्यों की समस्त रिपोर्ट निश्चित प्रारूप के माध्यम से फार्मिंग विकास अधिकारी को देनी होगी। चयनित सभी वेदकों को निगम द्वारा नियमित मासिक वेतन दिया जाएगा। मासिक लक्ष्य के अनुसार यात्रा भत्ता अलग से दिया जाएगा। चयनित सभी वेदकों को निगम के द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी पशुपालन विभाग के अंतर्गत नौकरी की जानकारी। तो हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर इसी तरह से आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।